मित्रों, जय शनिदेव महाराज। मित्रों, कहा जा रहा है कि चूंकि कुंभ राशि में सन की 7.5 चल रही है और सन की 7.5 का द्वितीय चरण है, अतः जो भी कुंभ राशि या कुंभ लग्न के जातक हैं उनके लिए 2024 कष्टों से भरा होगा। लेकिन यह बात पूरी तरह गलत है, वह कष्टों से भरा नहीं होगा, बल्कि याद रखिए 2024 आपके लिए अकल्पनीय होगा और यादगार होगा। वो जीवन में वो सफलताएं आपको देगा जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आप ये पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको ये पता चल जाएगा। मैं बहुत तार्किक और कॉन्सेप्ट रूप में आपको ये बताऊंगा कि वास्तव में ये कैसे आपके लिए यादगार हो सकता है, अकल्पनीय वर्ष साबित हो सकता है। तो मित्रों, यहाँ पर पहला पॉइंट आप ये याद रखिए कि देखिए, कुंभ जो राशि है ना, वह एक तो शनि की राशि है और दूसरा यह शतभिषा नक्षत्र से मिलकर बनी है जो कि राहु का नक्षत्र है। तो शनि और राहु दोनों का मिश्रण है इस राशि में। और आपको तो मालूम है ना कि राहु जो होता है वो बहुत जुगाड़ू व्यक्ति होता है। राहु साम दाम दंड भेद से किसी ना किसी तरह से काम निकाल ही लेता है। तो आप ये चीज़ भूल जाइए कि चूंकि सन की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है तो हम कर्जे में डूब सकते हैं, हम पे गरीबी आ सकती है, हम ज़मीनी विवाद में फंस सकते हैं, शादी ब्याह में दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, चूंकि राहु आपके साथ में है और राहु बहुत जुगाड़ू व्यक्ति है, इसलिए आपको किसी तरह की कोई चिंता नहीं करना है। नंबर 2 पॉइंट नोट करिए कि देखिए, जो राशियों का मैं पहले भी बता चुका हूं, कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। राशियां आपके नक्षत्रों से मिलकर बनी हैं और जो कुंभ राशि है वो शतभिषा नक्षत्र से मिलकर बनती है। अब आप याद रखें, शत का मतलब 100 होता है, 100। अब भीषा का मतलब ये मान लीजिए कि 100 प्रकार की औषधियाँ होती हैं। तो आपको मालूम है कि जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं उनको आप चोट मान लीजिए, चोट या दुर्घटना मान लीजिए। और उन चोट और दुर्घटनाओं से लड़ने के लिए आपके पास 100 प्रकार की औषधियाँ हैं, 100 प्रकार की औषधियाँ हैं जो कि पूरी तरह संजीवनी के रूप में हैं। तो याद रखिए, चाहे कोई भी परेशानी आए, शतभिषा जो है 100 प्रकार की जो औषधियाँ हैं उनमें वो हीलिंग पावर है कि आपकी हर प्रकार की चोट का, हर प्रकार की दुर्घटनाओं को नष्ट कर देगी, समाप्त कर देगी। चाहे वो दुर्घटनाएं पैसों से संबंधित हों, चाहे आपके शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित हों, या किसी भी तरह के ज़मीनी विवाद से संबंधित हों, आपके जॉब से संबंधित हों, कोई भी प्रकार की समस्या हो, याद रखिए हर प्रकार की समस्या का इलाज यह शतभिषा जो 100 प्रकार की औषधियाँ हैं वो हैं। तो इसलिए आपको इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक बात, तीसरी बात ये याद रखिए कि जो कुंभ राशि है उसकी तुलना आप मकर से मत करिए कि चूंकि मकर राशि के लोगों के लिए सन की 7.5 बहुत बुरी गई है तो कुंभ के साथ भी ऐसा होगा। देखिए, मकर और कुंभ में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। देखिए, मकर जो राशि होती है ना, वो काल पुरुष के कुंडली के 10वें भाव की राशि है और 10वां भाव है कहे का एफर्ट्स का, काम करने का, कर्म करने का, संघर्ष करने का वो भाव ही है और शनि की राशि है। तो शनि की 7.5 में जो भी मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर जाते हैं। इसलिए आप उसकी तुलना कुंभ से मत करिए, जबकि कुंभ जो है ये काल पुरुष की कुंडली की 11वें भाव की राशि है और 11वां भाव आपको मालूम है, 11वें भाव को ये वरदान प्राप्त है कि वहाँ चाहे कोई भी ग्रह बैठ जाए, सब एक प्रकार से बड़ा शुभ फल देते हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि वो शुभता का स्थान होता है। और जो आपका 11वां भाव है जहाँ पे काल पुरुष की कुल मिला के कुंभ राशि स्थित होती है, तो 11वां भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। आपके मन में जितने प्रकार की डिजायर हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उन सब की पूर्ति वहीं से होनी है। और ये याद रखिएगा कि जो 11वां भाव है वो पंचम भाव से सप्तम भाव है। जो आपका 11वां भाव होता है वो पंचम भाव से सप्तम भाव होता है। और याद रखिए, हर भाव से सप्तम भाव उसका पूरक भाव होता है। तो जो पंचम भाव है वो इच्छाएं हैं और 11वां भाव उन इच्छाओं की पूर्ति है। पंचम भाव सृजनात्मकता है
तो याद रखें उस सृजनात्मकता की कार्य की परिणति जो है वो 11वें भाव से होती है। और 5वां भाव एक प्रकार से आकस्मिक धन है, तो वह आकस्मिक धन कब मिलेगा वह भी आपका 11वां भाव बताता है। तो याद रखिए सृजनात्मकता की बात हो चाहे आकस्मिक धन की बात हो, वह कहीं ना कहीं से कुंभ राशि वालों को मिलता ही रहता है। इसलिए आप उसकी तो बिल्कुल चिंता छोड़ दें कि चूंकि सन की 7.5 का सेकंड फेज है तो कहीं धन की हानि ना हो जाए, या कुल मिलाकर के हम लोग बेरोजगार ना हो जाएं, पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा, कर्ज के जाल में ना फंस जाएं। ये सब कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि आप ये समझिए कि जो मकर राशि है, मान लीजिए आपका पूरा मकान मकर राशि है, तो कुंभ राशि वह स्थान है जहां पर जिस मकान में आपकी वो अलमारी रखी हुई है गोदरेज की, जहां आपने अपने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट रखे हैं या पूरा पैसा रख रखा है। तो याद रखिए उस स्थान की सुरक्षा आप सबसे ज़्यादा करते हैं, और वह आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्थान भी होता है जहां आपके सभी ज़रूरी दस्तावेज या आपका जितना बचाया हुआ धन है किसी लॉकर में, पेटी में, जहाँ पर भी रखा हुआ है। तो कुंभ जो राशि है उसको ये मानिए कि अगर मकर आपका घर है तो कुंभ वो ऑफिस है जहाँ पर बैठ करके आप अपना सभी प्रोफेशनल काम करते हैं। तो मकर और कुंभ की कोई तुलना इस मामले में हमको नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ को आपको याद रखना चाहिए। अब हमको कुल मिला के कुछ प्रिकॉशंस ज़रूर लेने हैं। मैं बता चुका हूं आपको कि याद रखिए अगर सन की 7.5 चल रही है आपकी, तो 2-3 कार्य ऐसे हैं जिनको यदि आप नहीं करते हैं तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और कुंभ वालों को तो विशेष रूप से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप किसी को भी अपना जो धन है इस लोभ में मत दे दीजिए कि वो हम मुझको इतनी ब्याज देगा या मेरे पैसे को 2 गुना 3 गुना कर देगा। याद रखिएगा अगर आप पैसे देंगे तो पैसे फिर आपके गड़बड़ हो जाएगा और हो सकता है आपको प्राप्त भी ना हो वो पैसे। तो आपको पैसा बिल्कुल नहीं देना किसी को। दूसरा, बहुत जो जोखिम वाले क्षेत्र हैं उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जैसे लोग शेयर मार्केट में ढेर सारा पैसा लगाते हैं, या कोई फॉरेक्स में लगाता है, कोई कुल मिलाकर क्रिप्टो करेंसी में लगाता है, इनसे आपको कुल मिलाकर 1.5 वर्ष तक अभी बचना है। इसके सिवा ये याद रखिएगा कि कोई प्रकार का एक प्रकार से किसी से विवाद ना करें, कोई गलती ना करें, ताकि ऐसा ना हो कि वह व्यक्ति आपको झूठे लिटिगेशन में फंसा सके। अगर ये आप 3-4 चीज़ें कुल मिलाकर के करते हैं तो याद रखिए आपका सन के 7.5 में कुछ नहीं होने वाला, बल्कि आपको लाभ ही होगा 2024 में। बस आप याद रखिए राहु आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो आपको माया मोह के भ्रम में नहीं पड़ना। किसी को अपना पैसा तो बिल्कुल मत, पैसे के मामले में आप किसी का विश्वास न करिए। तो आपको याद रखिए 2024 मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके लिए यादगार वर्ष 100% साबित होगा। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज्योतिष से संबंधित आपको कोई समस्या है तो मेरा ये नंबर दिया गया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद।